नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे बिहार ही नहीं, देश के प्रसिद्ध आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा से। इन दिनों जो सवर्णों को, खास करके विद्वानों को एक तरह से समझिए कि गाली देना प्रचलन में आ गया है, और जो नेता, अधिकतर नेता जिनको कोई बेसिक ज्ञान नहीं है, वो भी अब धर्म पर, हिंदुत्व पर लगातार बातें कर रहे हैं। वैसे में एक और बयान आया है जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान आया है, 2 दिनों पहले आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाति जो है भगवान नहीं, पंडितों की देन है। मोहन भागवत के इस बयान पर बात करेंगे। आचार्य राजनाथ झा, क्या सोचते हैं सर आप? दरअसल ये बयान जो आया है, सुनने में तो आया ही है कि माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति जो है वो पंडितों की देन है। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्यम गुण कर्म विभागशः। मैंने ये सृष्टि को 4 वर्णों में बनाया है, जिसमें हर में गुण कर्म विभाग ये मैंने दे दिया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण पहले हुए कि पहले ये विद्वान लोग हुए, जबकि हम ये पूर्ण आस्था की भी बात है, और भगवान कृष्ण को तो संपूर्ण विश्व ही मानता है, और श्रीमद् भागवत गीता तो एक अकाट्य ग्रंथ है जिसको विश्व मानता है। कल के डेट में सर आपको रोक रहे हैं, कल के डेट में अगर लोग भागवत गीता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अच्छा, उठाएं, उससे नहीं होता, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्यम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की ये सृष्टि है, और सभी वर्णों में मैंने गुण कर्म विभाग दे करके भेजा है, कर्म के हिसाब से मैंने बनाया है। और आज के दिन में जो जैसा कर्म करेंगे वैसे होंगे। तपस्वी भी होंगे, एक से एक तपस्वी हुए हैं हर वर्ण के लोग। और जहाँ तक मोहन भागवत जी अगर इस तरह का कहे हैं कि पंडितों ने बनाया, तो फिर मुस्लिम धर्म में भी तो 4 वर्ण है, उसको कौन पंडित बनाया? उसको किसने बनाया? मैं ये भी प्रश्न, अगर हिंदू में मान लिया जाए कि नहीं, मुस्लिम में भी, मुस्लिम में भी 4 वर्ण है। अनिल जी सुनिए, मुस्लिम में 4 वर्ण है, सैयद, शेख, पठान और मल्लिक। इसको कौन सा पंडित बनाया? इस इतिहास को भी जानने का प्रयत्न करूंगा। मोहन भागवत जी ये भी बताएं, ये 4 किसने बनाया? अगर हम क्रिश्चियन समुदाय में जाते हैं तो उसमें भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, एंग्लो इंडियन, ये तीन जातियां हैं। ये किसने बनाया? ये कौन पंडित ने बनाया? तो अगर आप पंडितों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं कि जाति बनाए, तो मुस्लिम समुदाय में किसने जाति बनाया? अनेकानेक जाति उसमें भी है। क्रिश्चियन समुदाय में भी अनेकानेक जाति है। इस जाति को किसने बनाया? मैं समस्त विद्वज्जनों से या ऐसे माननीयों से विनम्रता पूर्वक ये भी जानना चाहूँगा कि आप इसका भी उत्तर दें कि मुस्लिम में इतने जाति किसने बनाया, क्रिश्चियन में इतने जाति किसने बनाया? इसका भी उत्तर मिलना चाहिए। सर, आप इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, इन दिनों जो प्रचलन हो गया है, आपने देखा इसी तरह से आरजेडी के जो मंत्री आलोक मेहता, उन्होंने कह दिया कि पंडित जो है मंदिर में घंटा बजाते हैं, सवर्ण जो है मंदिर में घंटा बजाते हैं। 10% 90% की जो बात कर रहे हैं, इन दिनों नहीं लग रहा है कि प्लानिंग के तहत? अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं, समाजवादी लोग, अगर पंडित मंदिर में घंटा बजाते हैं, सही है, पंडित मंदिर में पुजारी होते हैं, घंटा बजाते हैं, लेकिन जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं और जितने भी बहुत बढ़िया मंदिर है, या जो भी मंदिर है जो आस्था का केंद्र है, जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं और हजारों श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ फूल कौन बेच रहा है? वहाँ लड्डू कौन बेच रहा है? वहाँ 100 दुकानें हैं, 100 परिवार चल रहे हैं, वो किसकी दुकानें हैं? कृपया उसका भी एक जो है सो इनको ध्यान देना चाहिए कि अगर पंडित जी हैं तो उसके अगल बगल कितने बड़े व्यवसाय, एक मंदिर के अगल बगल आस्था की व्यवसाय चलती है, और वो दुकानें किसकी है? वो फूल बेचने वाले कौन है? अरे भारत तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी धर्म हो, कोई भी आस्था की चीज़ें हो, उसमें सभी मिलके करते हैं। जिनका जो काम होता है वो काम करते हैं। कोई फूल का काम करते हैं तो फूल वाले हैं, कोई मिठाई का काम करते हैं, वो मिठाई भगवान को अर्पण हो रहा है, कोई सुगंध का काम कर रहे हैं सुगंध, कोई अगरबत्ती का काम कर रहे हैं अगरबत्ती, कोई अक्षत का काम कर रहे हैं तो अक्षत।
तो सब मिलके ना कर रहे हैं, ये भी देखना होगा ना। इसको भी केवल आप लोगों एक ने पंडित जी ही नहीं घंटा बजा करके तो नहीं वहां चल रहे हैं। किसी भी मंदिर में आप जाके दिखा और सर दीजिए। तो ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है अनिल जी, जिसमें सब मिलजुल के चलते हैं। इसमें ये कह देना कि एक पंडित जी घंटा बजाता है वही सब करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जाके देखें। एक चीज आपने सर और देखा होगा, कई मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा कि लंबी लाइन लगी रहती है, लोग कोई अपना मन्नत पूरा होता है, या इस तरह भी मंदिर की तरफ से व्यवस्था रहता है, जो डेली सैकड़ों भूखे को भोजन कराया जाता है, क्या वो भी जाति देखकर कराया? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जो मंदिर के, मैं खुद रहा हूँ महावीर मंदिर में, और देखिए वहाँ कितने अनेकानेक सामाजिक कार्य हुए हैं। आज कैंसर अस्पताल है, वात्सल्य अस्पताल है, महावीर आरोग्य संस्थान है। आज इतने लोगों को, गरीब लोगों को वितरण किया जाता है, भोजन कराया जाता है, नित्य जो है शाम के शाम भोजन कराया जाता है सभी को, जो भी लोग आते हैं सबको। भूखे लोग, तो यहाँ कौन सा भेदभाव है? कहाँ भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। कृपया समझने की है तो लोग आए, आके देखें और वहाँ की व्यवस्था देखें, और किस तरह से व्यवस्था कोई ऊंच नीच के से हट करके ऐसी सुंदर व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को देखें। कुछ बोल देने से तो नहीं होगा ना, पहले हमें जानकारी चाहिए, हमें जाके देखना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है, स्थिति को समझना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि कम से कम आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे इस तरह की बात की अपेक्षा नहीं थी? लगातार इन दिनों इस तरह के बयानों की बाढ़ क्यों? दरअसल देखिए, अब कहा गया है ना कि वो प्राचीन काल में हम लोग दादा बाबा के मुंह से सुने हैं कि जो कहानियां सुनते रहते थे कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, क्या हुआ, तो कहते थे वो लोग कि ना कि अंग्रेज जो था ना वो हमारे देश में कह के गया था कि फूट डालो राज करो जी। ये हम प्राचीन लोगों से, बूढ़े बुजुर्गों से गांव में खिस्सा में हम सुने बहुत कहानियां ऐसा। जब अंग्रेज की बात होती थी और बड़े बुजुर्ग हम लोग के गांव में थे तो उनसे कभी कभी कहानी सुनने को मिलता था। तो वो लोग कहते थे कि अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य था फूट डालो राज करो। तो बस वही अंग्रेज के बनाए हुए स्लोगन जो है वही चरितार्थ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यहीं के लोग को आपस में लड़ा करके वही चरितार्थ कर रहे हैं, और अंग्रेज कर। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते ही थे गांव में कि अंग्रेज का मूल सिद्धांत था फूट डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो, उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल मेरा है, आपने अभी महावीर मंदिर का नाम लिया, महावीर मंदिर में आचार्य किशोर कुणाल जी ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत मानवता के लिए सर एक मिसाल, मानवता के लिए। मैं भी काफी दिन उस मंदिर में रहा हूँ और बहुत नजदीक से देखा हूँ, इसलिए और वहाँ की आके देखें लोग किस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कोई भेदभाव के, बिना भेदभाव के, और कितने सामाजिक कार्य हो रहे हैं उस मंदिर से। आज कैंसर अस्पताल है, आज वात्सल्य अस्पताल है, आज कितने शिक्षा के लिए है, कितने संस्कार के लिए है, कितने रसोई चलते हैं, कितने राम रसोई चलते हैं, और श्रीमान के द्वारा कितने और सबसे सामाजिक बृहत कार्य संपादित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सर, आप वहां रहे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं कि वहां के पुजारी को अगर आप जाति में बांट रहे हैं तो कौन जात है वो? नहीं, सब नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब एकाकार है, एक सिद्धांत है, एक जो हरि के भजे सो हरि के होई। चलिए, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों जो इस तरह के बयानों की जो बाढ़ आई हुई है उसमें एकमात्र कारण है फूट डालो राज करो। अपने अपने फायदा के हिसाब से ये नेता लोग जो है समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता, बिहार की, देश की जनता इतनी जागरूक है कि इन नेताओं के बयान का कोई असर नहीं होगा। लाख आप प्रयास करें, जनता एक है। हालांकि इन बयानों का आगे आने वाले दिनों में क्या असर होता है देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।